खिलौने जो अगर आपको कोई फ्री में भी दे दे तो आपको उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। और ये खिलौने जो हैं ये बहुत ख़तरनाक खिलौने और यूनिक खिलौने, और मैं जो आपको जिन खिलौनों के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो उनके नाम से तो लगता है कि ये आम से खिलौने हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ख़तरनाक है। जी सबसे पहले स्नैक टाइम कैबेज पैच किड्स, ये जी एक बड़ा सा नाम है एक डॉल का। अब इस डॉल के बारे में ऐसी क्या खास बात थी, ये एनाबली डॉल नहीं है, ये सिंपल सी डॉल है जैसे जो वो गुड़िया जिसके साथ आमतौर पे बच्चे खेलते हैं। लेकिन इस गुड़िया के अंदर खास बात थी कि इसके मुंह में आप जो भी चीज़ डालेंगे ना वो चबा जाएगी। आप इसके अंदर समोसा डाल दिए अपने लंच का तो आपको कल का लंच नहीं मिलेगा, पकौड़े डाल दिए गायब, उंगली भी डाल दी तो वो भी गायब, मतलब ये हर चीज़ चबा जाती थी। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि जो चबा जाती थी चीज़ वो वाकई वो खा जाती थी या तोड़ के कहीं फेंक देती थी। ये अजीब बात है, ये मुझे वैसे कहीं भी ना मुझे पता चला कि वो खा के क्या करती थी, हजम तो नहीं कर जाती थी जैसे आप कर जाते हैं, वीडियो देख के हजम कर जाते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं, क्या ये वो वाला काम तो नहीं कर रही? तो ये मुझे खैर नहीं पता चला। ठीक है, तो अगर आपको ये कहीं डॉल आपको फ्री में मिल जाए तो आप इससे ना खेलेगा। वो अलग बात है कि अगर आप इसके मुंह में उंगली ना डालें तो ये आपको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर आप इसके मुंह में उंगली डालेंगे तो उंगली वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मैं सबसे पहला टॉय हमारा आ गया खिलौना। दूसरे नंबर पे जी एक्वा डॉल्स। एक्वा से मुराद पानी है, एक्वा डॉल से मुराद साफ ऐसी डॉल लग रही है जो कि पानी समझे वाटर स्पोर्ट्स के लिए बनाई गई है। अच्छा जी, ये खास किस्म की एक बीड्स होती थी जिनको आप किसी भी शेप में जोड़ के पानी में चिपका सकते थे, स्विमिंग पूल में वगैरह वगैरह। तो बच्चों को क्योंकि स्टिकर टाइप चीज़ें तो उस वक्त ये बहुत असल में पुराने टॉयज और उस वक्त स्टिकर का बहुत ट्रेंड चल रहा था। तो स्टिकर जो है हर जगह बच्चे स्टिकर्स ले रहे थे, तो ये यहाँ पर ये एक नया टॉय इंट्रोड्यूस करवाया गया एक्वा डॉल्स। तो ये जी ऐसे स्टिकर्स थे कि जिसमें आप किसी भी शेप में स्टिकर लाइक बीड्स थे, आप जोड़ के उसकी इसकी इतनी स्ट्रांग ग्लू होती थी कि आप इसको किसी भी स्विमिंग पूल या पानी में चिपका सकते थे। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, अगर आपने इसको डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मुंह में डालेंगे तो ये खतरनाक होगा। वैसे तो हर टॉय के ऊपर लिखा होता है कि इतने महीने से छोटे बच्चों के लिए नहीं बना हुआ। अब इसकी वार्निंग थी कि नॉट फॉर चिल्ड्रन अंडर 18 मंथ्स, मतलब 18 महीने से छोटे बच्चों के लिए ये टॉय नहीं बना हुआ। लेकिन भाई हम तो हमने बहुत कम लोग देखते हैं कि ये बना है या नहीं बना, हम तो उठा लेते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब ये जब अगर आपने इस टॉय को उठा लिया और अगर गलती से आपके मुंह में आ गया, क्योंकि पानी में जो इसकी ग्लू है वो थोड़ी थोड़ी लीक हो जाती है, और अगर आप पानी में जाते हैं और आपके मुंह में ग्लू चली जाती है तो ये बहुत खतरनाक ग्लू है और आपके ब्रेन को डैमेज कर सकती है। यहाँ पर जी एक ऐसा वाक़या हुआ था 19th सेंचुरी में कि एक पेरेंट्स ने अपने एक बच्चे को ऐसी ही डॉल लेके दी थी और उसने अपने मुंह में जी डाल दी थी और एक ग्लू उसके मुंह में चली गई थी। तो क्या हुआ था कि कुछ दिनों बाद वो प्रॉपर समझे कॉमा में चला गया था, मतलब उसका जो ब्रेन है प्रॉपर शट हो गया था। अच्छा, थोड़ी देर बाद जब वो जागा भी सही कुछ महीनों बाद, तो उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपर डैमेज हो चुका था, यानी मेमोरी वगैरह कोई भी उसके अंदर बाकी नहीं रही थी, क्योंकि इसकी जो ग्लू थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो जो न्यूरॉन्स थे उसको भी नहीं छोड़ती थी। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि इतनी स्ट्रांग ग्लू यूज़ करने की ज़रूरत क्या थी असल में। अब ये सवाल जो है इसका जवाब भी मैं आपको खुद देता हूँ। ये असल में पुराने टाइम से मैंने आपको बताया, और तब जो ग्लूज यूज़ होती थी तब ये कॉन्सेप्ट नहीं था जो आज आप ग्लूज यूज़ कर रहे हैं। जैसे गम स्टिक आजकल आ गई हैं, वो इससे हो सकता है अच्छा चिपका दें किसी चीज़ को। आज सुपर ग्लूज आ गई हैं, वो भी इतनी खतरनाक नहीं होती कि अगर आप वो खाए तो आपको नुकसान देंगे। हाँ, आपको हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान थोड़ा सा फील हो, लेकिन इतना आपको नुकसान नहीं देंगी। तो ये तब की बात है जबकि वर्ल्ड वार 2 चल रही थी, तो ये जब उसके अंदर जो केमिकल्स डाले जाते थे तो उन खतरनाक केमिकल्स को मिला के जी ये ग्लू बनाई जाती थी, तो इसलिए खतरनाक। उसके बाद जी ये आ गया है तो हमारा रोलर ब्लेड बारबी। अब बारबी तो है अभी भी है, लेकिन एक खास बारबी के वर्जन है रोलर ब्लेड बारबी। अब ये बारबी क्या थी, ये जी रोलर कोस्टिंग करती थी, मतलब इसने आपने देखे होंगे कि रोलर कोस्टर वाले जो स्केटिंग शूज़ जो पहने होते थे बच्चों ने आजकल भी पहने होते हैं, तो ये जी उस डॉल को पहना जाते थे, यहाँ तक तो मसला नहीं था। लेकिन जब आप इसको चलाते थे तो इतने सख्त किस्म के ये स्केटर्स होते थे कि इसके अंदर से बाकायदा अंगारे निकलते थे, स्पार्क्स निकलते थे। अच्छा, अंगारे जो निकलते थे वाकई इतने काफ़ी होते थे कि आपके कपड़ों को जला सकें, और काफ़ी बच्चों के इसकी वजह से ज़ख्मी भी हो गए थे, क्योंकि ये जो इसके अंदर से जो स्पार्क्स निकलते थे वो बच्चों के कपड़ों को लग के उनको पूरी तरह जला देते थे, मतलब ये खतरनाक चीज़ थी एक। अच्छा, यहाँ भी एक आती है कि यार पहिया कोई सिंपल से यूज़ नहीं किए जा सकते थे, तो ये इतने सख्त पहिए यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी। तो खैर ये जो टॉयज़ हैं ये फ़ौरन ही बैन कर दिए गए थे जब उनको पता चला कि इसका जी इतना ये बड़ा नुकसान है। अच्छा, एक सबसे मज़े का जो मेरी फेवरेट एक चीज़ है कि एक जी
1950 में एक किट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी किट। अब ये नाम से तो लग रहा है कि खिलौना, इसके अंदर क्या चीज़ होगी, लेकिन इसके अंदर एक रियल यूरेनियम लाइव और डाली आती थी, मतलब सही वाली जो एटॉमिक बॉम्ब्स में डाली आती है। लेकिन ये इतनी पावरफुल नहीं होती थी कि आप उसको जला दें तो फट जाए। आप ये ना हो कि कल आप स्कूल में जाके छोड़ दें कि पढ़ना ही ना पड़े हमें, खैर ये नहीं होता था, ये सिंपल से होती, लेकिन ये कि इतने खतरनाक ये होती थी कि आपको पूरी तरह जला सकें। तो खैर ये भी पता नहीं क्या सोच के बनाए गए थे, ये भी समझ से बाहर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप आइंदा से फजूल टॉय से बचना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।